नमस्कार साथियों, मैं आप सभी का हमारे चैनल मुकेश एजुकेशन हब में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी के लिए दिल्ली पुलिस वैकेंसी 2020 से संबंधित सारी जानकारियां एक ही वीडियो में लेकर आ गया हूं, जो कि आपको सभी को जानकारी मिलेगी। आप सभी के बहुत से सवाल हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस कब चाहिए, इसके अलावा फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या योग्यता है फॉर्म भरने के लिए, क्या है फिजिकल की योग्यता और क्या है पेपर का सिलेबस, इत्यादि सभी जानकारी आप सभी को इसी वीडियो में मिलेंगी। कृपया आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं आप सभी को इससे संबंधित सारे क्वेश्चनों के डाउट भी क्लियर करूंगा। तो चलिए अब हम चलते हैं अपनी वैकेंसियों की डिटेल्स की तरफ। चलिए चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो फॉर्म 1 अगस्त 2020 से स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 7/9/2020, यानी कि 7 सितंबर को इसकी लास्ट डेट है। तो कृपया मेरे आपसे निवेदन है कि कृपया आप फॉर्म अभी अप्लाई कर दें। देखिए, इस बार सबसे पहले ना पेपर करवाया जा रहा है। पिछली बार इससे पहले फिजिकल करवाया गया था, तो इसलिए आपको इस वैकेंसी के लिए आपको सबसे पहले पेपर की तैयारी करनी होगी। तो देखिए, सबसे पहले पेपर कब कंडक्ट करवाए जाएंगे, और ये ऑनलाइन कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो देखिए, इसका सीबीटी होगा 27 नवंबर 2020 से 14 दिसंबर 2020 तक इसका सीबीटी करवाया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि करवाया जाएगा। अब देखिए, हम इससे आगे चलते हैं और बात करते हैं फीस की। तो जनरल और ओबीसी के लिए इसमें फीस रखी गई है 100 रुपये का चालान, और आप इस फॉर्म को आप ssc.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, इससे आगे चलते हैं, बात करते हैं एससी व एसटी कैंडिडेट के लिए इसमें 0 फीस है। फीमेल ऑल कैटेगरी, यानी कि किसी भी कैटेगरी की कोई भी महिला हो उसके लिए भी फीस क्या है, 0 है। अब हम इससे आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट क्या है। तो चलिए, तो देखिए, अब हम बात करते हैं सबसे पहले एज की। तो एज लिमिट कब कब तक होनी चाहिए आपकी एज लिमिट। तो देखिए, आपकी एज होनी चाहिए 1/7/2020 तक। कितनी होनी चाहिए? मिनिमम तो होनी चाहिए 18 वर्ष और मैक्सिमम होनी चाहिए 25 वर्ष। ये मैक्सिमम 25 वर्ष किसके लिए है? तो ये जनरल कैंडिडेट के लिए है। इसके अब इसमें क्या है कि एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, यानी कि ओबीसी एससी व एसटी कैंडिडेट्स के लिए छूट दी गई है कि उम्र के अंदर। तो वो भी देखिए, मैं आप सभी को बता दूं, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 साल है, एससी के लिए 5 साल है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए इसमें 3 साल की छूट दी गई है। अब हम इससे आगे चलते हैं और वैकेंसियों की बात कर लेते हैं कि इस बार कितनी वैकेंसियां आई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, वैकेंसियों की। तो टोटल वैकेंसियां इस बार आई हैं 5,846 वैकेंसियां। कितनी वैकेंसी आई है? 5,846 वैकेंसियां। अब देखिए, हम बात करते हैं पोस्ट नेम। तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। फिर हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट की, और मेल कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट है 3902। अब देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी, यानी कि क्या योग्यता है फॉर्म अप्लाई करने के लिए वगैरह। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि कैंडिडेट क्या होना चाहिए, 10+2 होना चाहिए, इंटरमीडिएट इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। A male candidate must be possess and carry valid ड्राइविंग लाइसेंस, यानी मेल कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य है, महिला कैंडिडेट के लिए ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य नहीं है। अब हम बात करते हैं फीमेल्स की वैकेंसी की। तो फीमेल्स के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है? तो वो है 1944। चलिए, अब हम इससे आगे बात करते हैं कि क्या क्या वैकेंसियों की डिटेल है। तो देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले वैकेंसियों की डिटेल्स की। तो कांस्टेबल्स मैन के लिए बात करूं तो मैं जनरल कैंडिडेट के लिए है 1868 वैकेंसियाँ, ईडब्ल्यूएस के लिए 381, ओबीसी के लिए है 336 वैकेंसियाँ, एससी के लिए है 709 वैकेंसियाँ, एसटी कैंडिडेट के लिए है 208 वैकेंसियाँ। इस प्रकार टोटल वैकेंसियाँ कितनी हो गई? तो हो गई 3902। इसी प्रकार फीमेल कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर वैकेंसियाँ दी हुई है इस प्रकार से। ठीक है, अब हम इससे आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वालिफिकेशंस की, कि क्या फिजिकल क्वालिफिकेशन चाहिए पेपर क्लियर करने के बाद। मैंने आपको बताया ना कि पेपर इसमें सबसे पहले हो रहा है इस बार। तो चलिए, तो देखिए, मेल कैंडिडेट की हाइट होनी चाहिए, वो भी जनरल व ओबीसी के लिए 170, एससी के लिए भी 170, लेकिन एसटी के लिए 5 इंच की छूट दी गई है, सॉरी 0.5 इंच की छूट दी गई है। वो कितने? 165। चलिए, अब देखिए, जनरल ओबीसी का चेस्ट की बात करते हैं हम। तो देखिए, इससे 81 से 85 होना चाहिए। इसी प्रकार चेस्ट एससी के लिए 81 से 85, एसटी के लिए चेस्ट में भी छूट दी गई है इस बार।
तो चलिए हम रेस की बात करते हैं। तो 1600 मीटर की रेस 6 मिनट में। लॉन्ग जंप, लॉन्ग जंप की हम बात करें तो लॉन्ग जंप है 14 फीट। हाई जंप है 3.9 फीट। हाई जंप दिया हुआ है। चलिए इसी प्रकार हम बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट की हाइट। तो 1.57, फिर एससी के लिए 1.55 और एसटी के लिए भी 1.55। मेल वो फीमेल कैंडिडेट के लिए चेस्ट में कोई वो नहीं है, चेस्ट कैसा भी हो चलेगा। इससे हम आगे बात करते हैं रेस की। तो रेस में दिए गए 8 मिनट। लॉन्ग जंप है 10 फीट और हाई जंप है 3 फीट। अब हम इससे आगे हम बात करते हैं और हम बात कर लेते हैं सिलेबस वगैरह की। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस की, क्या टाइमिंग रहेगा पेपर का और कैसा रहेगा। तो पेपर का टाइमिंग रहेगा 90 मिनट। इस पे इस पेपर के लिए आपको 90 मिनट दिए जाएंगे, जिसमें से पार्ट ए में आएगा जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, जिसके क्वेश्चन 50 होंगे और वो 50 ही नंबर के होंगे। अब हम इससे आगे चलते हैं और हम बात करते हैं किसकी, पार्ट बी की। तो पार्ट बी में रीजनिंग है, 25 नंबर की रीजनिंग होगी और 25 ही क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के। अब इसी प्रकार हम बात करते हैं पार्ट सी न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स की। 15 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और वो 15 ही नंबर के होंगे। चलिए अब हम इससे आगे बात करते हैं हम पार्ट डी, जिसके अंदर देखिए इस बार टॉपिकों का नाम दिया हुआ, जिसमें जैसे कि कंप्यूटर फंडामेंटल्स, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, इसी प्रकार कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब, वेब ब्राउजर ईटीसी, जिसमें चैट वगैरह जीमेल वगैरह सब आते हैं, उन सभी का 10 क्वेश्चन आएंगे और वो भी कितने नंबर के आएंगे, 10 ही नंबर के आएंगे। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यदि आप सभी को ये जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वह अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। ड्राइविंग लाइसेंस में आपको बता दूं फिजिकल के समय ही चाहिए। इस बार पहले पेपर है तो पेपर के समय ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद साथियों।